Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the extensor retinaculum of hand. अब देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें एक्सटेंसर आ रहा है, तो ये अपने हैंड के एक्सटेंसर साइड में होता है। अब हैंड के एक्सटेंसर साइड किधर होता है, तो आगे वाले एंटीरियर कंपार्टमेंट को तो बोलते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर अपनी फ्लेक्सर मसल्स होती है और पीछे की तरफ अपनी एक्सटेंसर मसल्स होती है, तो इसे बोलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, ये अपने हैंड के पोस्टियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, मतलब हैंड के बैक में प्रेजेंट होता है। अब एक्सटेंसर रेटिकुलम होता क्या है, तो एक्सटेंसर रेटिकुलम क्या होता है कि पीछे की तरफ अपनी डीप फेशिका होती है ना, वो डीप फेशिका है वो थिक हो जाती है धीरे धीरे करके, और थिक होकर और एक ऑब्लिक बैंड का फॉर्मेशन करती है, उसे बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिकुलम। ये एक्सटेंसर रेटिकुलम क्या करती है कि पीछे की तरफ जो अपने एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है, उनके टेंडेंस होते हैं, तो उनके टेंडेंस को होल्ड करने का काम करती है। ठीक है, ये एक्सटेंसर रेटिकुलम एक कंपार्टमेंट बनाएगी और डिफरेंट कंपार्टमेंट में अपनी डिफरेंट मसल्स के टेंडेंस होते हैं, तो उन टेंडेंस को होल्ड करने का काम करता है कौन, अपना एक्सटेंसर रेटिकुलम। तो देखो अभी अपन एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं एक्सटेंसर रेटिकुलम का, वहाँ से आपको इसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपन को एक्सटेंसर रेटिकुलम के अंदर इसके अटैचमेंट पढ़ने हैं और इसके कंपार्टमेंट पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सटेंसर रेटिकुलम के बारे में। तो देखो ये मैंने पोस्टीरियर साइड का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जैसे ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, तो इधर की तरफ अपनी अल्ना बोन है, ये मीडियल साइड है ना, तो मीडियल साइड अपनी अल्ना बोन होगी, और ये कौन सी होगी, अपनी रेडियस बोन। ठीक है, तो ये अपनी अल्ना बोन है, ये मीडियल साइड का है, और ये लैटरल साइड की, ये अल्ना बोन, ये रेडियस बोन। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये कौन सा है, अपने पोस्टीरियर साइड है, और नीचे की तरफ ये अपनी एंटीरियर साइड है। ठीक है, ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर मैंने इस टाइप में ड्रॉ किया हुआ है। देखो ये पोस्टीरियर हो गया ना, और नीचे की तरफ ये एंटीरियर हो गया। अभी पोस्टीरियर तो नीचे की तरफ क्या होती है, यहाँ पर अपनी कार्पल बोन्स मिलती है ना, तो ये नीचे की तरफ ये कार्पल बोन्स है, मतलब ये एंटीरियर की तरफ ये अपनी कार्पल बोन्स है, ये अपनी पिसिफॉर्म कार्पल बोन, ये ट्राइक्विट्रल, ये ल्यूनेट एंड ये स्केफोइड। ठीक है, अभी अपन एक्सटेंसर रेटिकुलम ड्रॉ करते हैं। तो एक्सटेंसर रेटिकुलम किधर होता है, अपना हैंड के पोस्टीरियर साइड में होता है ना, मतलब ऊपर की तरफ होगा। तो इस टाइप में एक ऑब्लिक बैंड होता है, देखो इस टाइप में। ठीक है, ये ठीक है, ये इधर पिसिफॉर्म और ये अपनी टाइक्विटल बोन है, इनसे अटैच होता है इधर, और ये इस टाइप में जो ये ऑब्लिक बैंड है ना, ये है अपना एक्सटेंसर रेटिकुलम। अब एक्सटेंसर रेटिकुलम के अंदर क्या होता है कि कुछ सेप्टा निकलते हैं, इन सेप्टा के थ्रू ये कंपार्टमेंट में बढ़ जाते हैं इस टाइप में। जैसे एक सेप्टा ये निकल गया, ये ठीक है, ये 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 और एक नीचे की तरफ इसके लोअर पार्ट के एंटीरियर हो गया ना, ये नीचे वाला एंटीरियर होगा, तो ये एंटीरियर बॉर्डर से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो देखो 6 कंपार्टमेंट में बट गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 कंपार्टमेंट में बट के अपना फ्लेक्सर व एक्सटेंसर रेटिकुलम। ठीक है, अब इन 6 कंपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं कि अपने जो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं उनके टेंडेंस होते हैं। तो कौन कौन से एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन होते हैं, तो उनको भी अपन समझाते हैं। तो देखो अपनी एक्सटेंसर मसल्स होती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या अपनी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल को अपन सुपरफिशियल एंड डीप में बांटते हैं ना, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल के अंदर अपनी 7 मसल्स होती है एंड डीप के अंदर अपनी 5 मसल्स होती है। सुपरफिशियल में 7 मसल कौन कौन सी है, तो एनकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है, ये अपने फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल के बारे में बात कर रहे हैं अपन। और अपनी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस। ठीक है, तो ये 7 मसल्स तो मिलते हैं इसके सुपीरियर, और डीप में मिलती है 5 मसल। 5 मसल कौन कौन से, सुपाइनेटर और एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंड्यूशियस। तो ये 5 मसल इसके डीप में मिलती है। अब देखो कौन से कंपार्टमेंट में कौन से मसल्स मिलते हैं, तो उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। तो जो अपनी ये मसल है ना, एनकोनियस एंड ब्रेकियोरेडियलिस एंड सुपाइनेटर, ये तीनों मसल के टेंडन नहीं होते हैं, बाकी ये सारी मसल बची हैं, इन सब के टेंडन होता है। अब जो अपना फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है ना, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर इन दोनों मसल के टेंडन होते हैं। ठीक है,
तो इसे एक ट्रिक की तरह आप यूज करना। देखो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, मतलब इन दोनों मसल की जो टेंडन है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर होता है, मतलब इसके अंदर, ठीक है। जो सेकेंड कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर इन दोनों के, ठीक है, ऊपर वाले दो तो के तो है ही नहीं है, सुपरफिशियल के दो को काट देना आप शुरुआत के को, और डीप के को एक को काट देना, ठीक है। फिर फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर ये हो गया, सेकेंड कंपार्टमेंट के अंदर ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड कंपार्टमेंट, तो थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर इसके टेंडन होता है, ठीक है। एक जिग जैग की तरह चल रहा है, देखो यूं फिर यूं आ गया, ठीक है। तो ये थर्ड कंपार्टमेंट हो गया। अब फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर इसका टेंडन होता है, इसका और इसका टेंडन होता है, इन दोनों का टेंडन होता है फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। इन दोनों के टेंडन के अलावा इसके अंदर एक नर्व होती है और एक आर्टरी होती है, उसका भी समझा देंगे। तो देखो यूं चल रहा है जिग जैग की तरह, यूं यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं। अब ये फिफ्थ कंपार्टमेंट के अंदर ये वाला होता है, और सिक्स कंपार्टमेंट के अंदर इसका टेंडन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर इन दोनों का टेंडन होता है, सेकंड के अंदर इन दोनों का टेंडन होता है, थर्ड के अंदर इसका, फोर्थ के अंदर इन दोनों का, फिफ्थ के अंदर इसका, और सिक्स के अंदर इसका टेंडन होता है, ठीक है। तो ये इनके टेंडेंस के लिए आप ऐसे जिग जिग करके और याद कर लेना इस टाइप में, ठीक है। तो ये के टेंडन हो गए, इनके टेंडन को ड्रॉ कर देते हैं। तो फर्स्ट के अंदर किस किस का टेंडन था? फर्स्ट के अंदर था अपनी एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस एंड अपनी एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस का। तो ये हो गया अपना एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस का टेंडन, और ये हो गया अपने एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस का टेंडन, ठीक है। सेकंड के अंदर किस किस का है? एक्सटेंसर कार्पी रेडियस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियस ब्रेविस का टेंडन। तो ये हो गया अपने एक्सटेंसर कार्पी रेडियस लॉन्गस, और ये हो गया एक्सटेंसर कार्पी रेडियस ब्रेविस का टेंडन। थर्ड के अंदर किसका है? तो थर्ड के अंदर है एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस का टेंडन। तो ये हो गया अपना थर्ड के अंदर एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस के अंदर। और फोर्थ का किसका है? एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर इंड्यूसियस का। तो ये हो गया एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन, और ये हो गया एक्सटेंसर इंड्यूसियस का टेंडन। इसके अलावा इसमें क्या होती है कि एक नर्व मिलती है, इस टाइप में एक नर्व होती है और एक आर्टरी होती है। तो ये एक आर्टरी हो गई। ये कौन सी आर्टरी है? ये है अपनी एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, जो अपनी अल्नर आर्टरी होती है ना, उसकी ब्रांच होती है अपनी एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। और एक यहाँ पे अपनी नर्व होती है। तो नर्व कौन सी होती है? ये हो गई नर्व। ये नर्व है अपनी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। रेडियल नर्व की डीप ब्रांच होती है, उसे पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व बोलते हैं ना। तो ये अपनी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व हो गई। और आर्टरी कौन सी? अपनी एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। अभी नेमिंग कर देंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ का टेंडन हो गया। फिफ्थ का टेंडन किसका है? एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई का। तो ये अपना एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई का टेंडन हो गया, ये एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई का, ठीक है। सिक्स का किसका है? एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस का। तो ये अपना एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस का टेंडन हो गया। तो देखिए ये अपने एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन हो गए जो इन कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं। अभी इनके नेम कर देते हैं। तो ये किसका टेंडन है? ये अपना एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस का, ठीक है। और ये किसका है? ये है अपना एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस का, ठीक है। ये किसका टेंडन है? ये एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस का। ये है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस का, ठीक है। थर्ड वाले किसका है? एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस का। ये किसका है? ये है अपना एक्सटेंसर डिजिटोरम का, और ये है अपना एक्सटेंसर इंड्यूसियस का, ठीक। और ये आर्टरी है। ये कौन कौन सी आर्टरी है? तो ये वाली तो है अपनी कौन सी? एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी किसकी है? ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है। ये अल्नर आर्टरी की ब्रांच है। और ये जो नर्व है ये किसकी है? ये है अपनी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपनी, ये है अपनी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व मीन्स डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, है ना। यहाँ पर रेडियल नर्व होती है, उसकी डीप ब्रांच होती है, उसे बोलते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो आर्टरी तो है अपनी एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, जो अपनी अल्नर आर्टरी की ब्रांच होती है। और नर्व है अपनी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, जो कि अपनी रेडियल नर्व है ना, इसकी डीप ब्रांच होती है, ठीक है। तो फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर ये मिलते हैं। फिर फिफ्थ कंपार्टमेंट के अंदर कौन सा है? अपना एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई। ये अपना एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई का टेंडन हो गया। और सिक्स्थ कंपार्टमेंट के अंदर अपना एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस का टेंडन, ठीक है। ये इसका टेंडन हो गया। तो ये अपना एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के बारे में हो गया। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अपना एक्सटेंसर रेटिनोकुलम
कहाँ पे मिलेगा, अपने हैंड के पोस्टियर कंपार्टमेंट में मिलेगा। ठीक है, हैंड के पोस्टियर कंपार्टमेंट तो अपनी एक्सटेंसर मसल्स होती है ना, तो यहाँ पे मिलता है अपना एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। अब ये होता क्या है, तो होता क्या है कि जो अपनी डीप फेशिका होती है वो डीप फेशिका थिक हो जाती है, थिक होकर एक ओब्लिक बैंड का फॉर्मेशन करती है, उसे बोलते हैं अपना एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। ये क्या करता है कि जो अपनी एक्सटेंसर मसल्स है तो उनके टेंडन होते हैं, तो उनके टेंडन को होल्ड करने का काम करता है। एक्सटेंसर रेटिनोकुलम में जो कंपार्टमेंट है बढ़ जाएगा और सेपरेट सेपरेट कंपार्टमेंट है जो अपने डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के टेंडन को होल्ड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो फिर अपने डायग्राम ड्रॉ किया इसका, ये पोस्टियर कंपार्टमेंट का, इस टाइप में पोस्टियरली डायग्राम ड्रॉ किया है। तो ऊपर की तरफ पोस्टियर, ये एंटीरियर, ये मीडियल, ये लेटरल। अब मीडियल तरफ अपनी अल्ना बोन है, तो ये अपनी अल्ना बोन, ये अपनी रेडियल बोन। पीछे की तरफ अपनी कार्पल्स बोन होगी ना, 4 तो ये होगी और 4 और नीचे की तरफ होंगी। ठीक है, तो इस टाइप में ये अपनी कार्पल बोन्स हो गई। अब एक अपन ने ऊपर की तरफ, ये पीछे की तरफ होता है, तो ये अपन ने ये ओब्लिक बैंड ड्रॉ किया है। ठीक है, फिर ये एक्सटेंसर रेटिनोकुलम क्या करता है कि सेप्टा को नीचे की तरफ डालता है और कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है। इस टाइप में 6 कंपार्टमेंट बढ़ गया। अब इन 6 कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, अपनी टेंडन होता है एक्सटेंसर मसल्स के। तो किस किस के टेंडन होते हैं, इसके लिए अपन ये जिग जैग वाला याद किया था। देखो, आप पहले तो इन 7 को लिख दो और इन 5 को लिख दो। ठीक है, और सुपरफिशियल के 2 को काट दो और डीप के 1 को काट दो। फिर आप जिग जैग करते जाओ। फर्स्ट के अंदर ये दोनों आएंगे, सेकंड के अंदर ये दोनों आएंगे। ठीक है, थर्ड के अंदर ये आएगा, फोर्थ के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, फिफ्थ के अंदर ये एंड सिक्स्थ के अंदर ये। और फोर्थ के अंदर अपनी एक एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी होती है और पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व होती है, इस टाइप में। ठीक है, तो ये इसके कंपार्टमेंट हो गए। इसके अटैचमेंट के बारे में बात करें तो ये मीडियली अटैच होता है अपनी पिसिफॉर्म बोन से, ये अटैच है ना। और अपनी ये ट्राइक्विट्रल बोन है, ये ट्राइक्विट्रल से भी अटैच होता है, इस टाइप में आता है नीचे एक तरफ। ठीक है, तो ये इससे भी अटैच्ड है। तो पिसिफॉर्म और ट्राइक्विट्रल दोनों से अटैच्ड है। और यहाँ पे अपनी ये अल्ना बोन है, तो अल्ना के यहाँ पे अपनी स्टाइलॉइड प्रोसेस भी तो होता है ना। देखो, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, तो अल्ना के यहाँ पे अपना स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, तो उससे भी अटैच्ड होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक, और लेटरली किससे अटैच है, लेटरली ये अपने रेडियस बोन है ना, रेडियस बोन के एंटीरियर पार्ट, मतलब लोअर पार्ट के एंटीरियर बॉर्डर से। ठीक है, तो यहाँ से अटैच्ड है ना, ये इसका एंटीरियर हो गया, आगे की तरफ एंटीरियर हो गया, और इसके लोअर पार्ट से अटैच्ड है। तो ये अपने एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के बारे में था। अभी थ्योरेटिकली देख लेते हैं इसको। तो एक्सटेंसर रेटिनोकुलम क्या है, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम एक ओब्लिक बैंड होता है। ठीक है, जो किससे बना होता है, फॉर्म्ड बाय थिकनिंग ऑफ डीप फेशिका ऑन द बैक ऑफ द रिस्ट। जो अपनी डीप फेशिका है वो थिक हो जाती है, कहाँ पे थिक होती है, अपने रिस्ट के बैक में। ठीक है, पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। ठीक है, ये क्या करता है, होल्ड द एक्सटेंसर टेंडन इन प्लेस। जो अपनी एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन होते हैं ना, उन्हें होल्ड करने का काम करता है। अब बात करें इसके अटैचमेंट के बारे में, तो लेटरली ये किससे अटैच्ड है, तो लेटरली अटैच्ड है, अटैच्ड टू लोअर पार्ट ऑफ शार्प एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस। लेटरली अटैच्ड है इसके लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस। ठीक है, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया ना, सामने की तरफ ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस से ये अटैच्ड होता है लेटरली। और मीडियली किससे अटैच्ड है, तो मीडियली ये स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है अल्ना। ठीक है, और अपनी पिसिफॉर्म बोन एंड अपनी ट्राइक्विट्रल बोन से अटैच्ड है। ये दोनों अपनी कार्पल बोन होती हैं। फिर अपन ने कंपार्टमेंट के बारे में बात किया था, तो कंपार्टमेंट अपने 6 कंपार्टमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कंपार्टमेंट। अब इसके लिए मैंने जिग जैग याद किया था, तो आप पहले तो सुपरफिशियल मसल्स को लिख लो, फिर डीप मसल्स को लिख लो। ठीक है, सुपरफिशियल की शुरुआत के 2 को काट दो, डीप की 1 को काट दो। फिर डीप के 2 मसल से शुरुआत की, वो फर्स्ट हो गई। फिर इधर की शुरुआत की 2 मसल्स हो गई, मतलब 2 कटने के बाद जो बची है वो 2 सेकेंड कंपार्टमेंट के अंदर आ गई। ठीक है, फिर थर्ड के अंदर इधर वाली आ जाएगी, फोर्थ के अंदर ये वाली भी आएगी और ये वाली भी आएगी, फिर फिफ्थ के अंदर ये वाली आ जाएगी और सिक्स्थ के अंदर वो नीचे वाली बची है वो आ जाएगी। देखो, इस टाइप में तो अपन याद किया था ना कि ये 2 काट दिए, ये काट दिया, फर्स्ट के अंदर ये आ गई, सेकंड के अंदर ये आ गई, थर्ड के अंदर ये आ गई, फोर्थ के अंदर ये दोनों, फिफ्थ के अंदर ये एंड सिक्स्थ के अंदर ये। इस टाइप में आप याद कर लेना। तो फर्स्ट के अंदर तो क्या होती है, अपनी एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस मिलेगी। सेकंड के अंदर एक्सटेंसर कार्पी रेडियस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियस ब्रेविस मिलेगी। थर्ड के अंदर एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एंड फोर्थ के अंदर अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर इंड्यूसियस। और इसके साथ साथ इसमें एक नर्व मिलती है, कौन सी, अपनी पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व। ये अपनी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व होती है। ठीक है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। और एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी कौन सी होती है, ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ये भी अल्नर आर्टरी की ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी।
ठीक है। फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर ये, फिफ्थ कंपार्टमेंट के अंदर अपनी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमम एंड सिक्स के अंदर अपनी एक्सटेंसर कार्पी अल्नेटिस। तो ये इसके 6 कंपार्टमेंट हो गए। ये अपना एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के बारे में हो गया, ठीक है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको इसके नोट्स की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें।